हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप लोगों के सामने बता दें कि आज की जो क्लास है ये हिस्ट्री की तीसरी क्लास है। इसके पहले हमने दो क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दिया गया है, जाकर के जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो लोग पहले उसको देख लेंगे। ओके, तो आज हम लोग आज तीसरा क्लास लेकर आप लोग के लिए आए हैं। चलिए, तो आपको बता दें कि हमने पिछले वीडियो में ये पूरा पाषाण काल के बारे में हमने डिस्कस किया था, और आज हम लोग आपको बताए भी थे। और आज की जो क्लासेज है इसमें हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य पाषाण काल क्या है, ये कब से कब तक चला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक मध्य पाषाण काल के बारे में। ओके, चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे मध्य पाषाण काल क्या है। ओके, ये प्रागैतिहासिक को 4 कालखंडों में बांटा गया, आपको बताते हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और कौन सा एक ताम्र पाषाण काल। ओके, तो ये हमने इसमें देखिए डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा पाषाण काल के बारे में डिस्कस कर चुके थे, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बता दो कि आज की जो क्लास है वो हिस्ट्री की तीसरी क्लास है। ओके, तो इसके पहले हमने दो क्लासेस दे चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया, जाकर उसको देख लेंगे। ओके, तो आज हम लोग देखिए आगे की तरफ चलेंगे, जिसका टॉपिक है आपका हमारा आज का मध्य पाषाण काल। आपको बता दें कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया था, जिसमें आपका पहला था आपका प्रागैतिहासिक, दूसरा था आपका आद्य ऐतिहासिक और तीसरा था आपका ऐतिहासिक कालखंड। ओके, तो प्राग ऐतिहासिक कालखंड जो पहला था उसमें इसको जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल, और चौथा जो हमारा वो ताम्र पाषाण काल है। ओके, तो आपको बता दें हम यहाँ पे हम आपको बता दें कि हमने प्राग पाषाण काल के बारे में, सॉरी, पूरा पाषाण काल के बारे में हमने इसके पहले डिस्कस कर चुका है। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो मध्य पाषाण काल के बारे में होगा। ओके, धीरे धीरे एक एक बातें आप लोगों को हम नोट्स भी बनाते हैं, आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। ओके, तो जैसा कि आपको हम बता दें कि जो पूरा पाषाण काल था, ओके, जो ये पूरा पाषाण काल था, ये जो आपका समय चला है ये 20 लाख साल। देखिए, ये 20 लाख ईसा पूर्व से, ओके, 12,000 ईसा पूर्व तक चला है। लेकिन अगर बात करेंगे हम इसमें मध्य पाषाण काल के बारे में, तो इसके बाद पहले पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण है। तो पूरा पाषाण के बाद का समय कौन सा था, वो मध्य पाषाण था। ओके, वो कौन था, मध्य पाषाण काल था। तो देखिए जैसा एक एक बातों को ध्यान से देखिएगा, मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है, तो देखिए यह काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला था। ओके, मतलब ये कि 12,000 साल। देखिए, जब ये खत्म हो गया पूरा पाषाण काल, तो उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो शुरुआत हुई वो मध्य पाषाण काल की हुई, जिसका पीरियड था, जिसका समय था, वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक ये चला था। ओके, चलिए इसमें आगे कह रहा क्या, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कराइसल ने 1867 ईस्वी में दिया था। सबसे पहले मध्य पाषाण काल के बारे में जो हम लोगों को जानकारियां मिली थी, वो जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सर्वप्रथम व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये हमारे कराइसल थे। कौन थे, इनका नाम क्या था, कराइसल। कब दिए थे, तो 1867 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे मेरे बच्चे, तो 1867 ईस्वी में दिए थे, 1867 में। ओके, चलिए कह रहा क्या, यह काल पूरा पाषाण काल के बाद का समय था। मतलब सिंपल बात भैया, पहले ये समय था, ये बीत गया तो ये समय हो गया, नहीं, क्लियर हुआ। तो यह जो समय है मध्य पाषाण काल का जो समय है, वो पूरा पाषाण काल के बाद का समय। कब का समय है मेरे बच्चे, तो पूरा पाषाण काल के बाद का समय। ओके, किसी को डाउट नहीं ना। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस समय के मानव पत्थर की छोटी छोटी हथियार का, देखिए हथियार का इस्तेमाल करते थे। फिर कह रहा है जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ आपने कहीं वर्ड सुना होगा ये माइक्रोलिथ के बारे में। तो माइक्रोलिथ जो वर्ड है, इस आखिर माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है, माइक्रोलिथ किसके लिए बोला जाता है, तो माइक्रोलिथ का मतलब ही होता है पत्थर का बना है हथियार। लेकिन कैसा, बड़े बड़े हथियार नहीं, वो छोटे छोटे हथियार। कितने बड़े बड़े, लगभग मान लो छोटे छोटे हथियार को हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं अभी, माइक्रोलिथ बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि जो मध्य पाषाण काल के समय चलता था,
ये माइक्रो छोटे छोटे पत्थर के हथियार बनते थे। जैसे आज भी वो पहले के जमाने के आज भी छोटे छोटे कुछ किसी के घर हिस्सा है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जो आटा वाटा गेहूं पीसने का जो होता है ना, चक्की, चक्की किस चीज के बने होते हैं? पत्थर के ही तो होते हैं ना। या फिर हालांकि आज तो नए मॉडर्न युग में आ गया मसाले पीसने के लिए चाहे या फिर किसी भी चीज को पीसने के लिए मिक्सर मशीन, लेकिन पहले जो था वो अभी भी कहीं कहीं गाँव में देखने को मिलता है। वो जो मसाला पीसने का सिलवट जो होता है, वो सिलवट क्या है? सिलवट भी क्या है? एक इस्तेमाल करने वाला हथियार के औजार के रूप में ही तो है ना जी। तो वही कह रहा क्या कि इस समय के पत्थर के छोटे छोटे हथियार का इस्तेमाल करते थे। इस समय के जो लोग थे वो पत्थर के बने जो भी इस्तेमाल करते थे वस्तुएं, वो पत्थर के बना करती थी, क्योंकि धातु धातु का खोज उस समय नहीं हुआ था ना। किसी चीज का अगर धातु का खोज हो भी जाता तो हम लोग को उस समय इतना ज्ञान नहीं होता था, नहीं आदिमानव को। चलिए, कह रहा इसी को क्या कहा जाता हुआ? माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। मतलब पत्थर के जो छोटे छोटे हथियार बने होते थे उनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्लियर? चलिए आगे आगे चलते जा सकते, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो आगे देखिए क्या कह रहा है टॉपिक में कि इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि संस्कार। देखिए, अंत्येष्टि कार्यक्रम था। मतलब ये कि इस समय के जो मानव थे, इस समय के जो मानव थे वो एक नया उनके मन में विचार आया कि भैया जो भी हमारे पूर्वज, जो भी हमारे यहाँ बूढ़ बुजुर्ग जो इंसान है, जो थोड़ी सी लंबी जो जिनके उम्र हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद हम उनको क्या करें? उनको एक जा करके अंतिम संस्कार कर दें, मतलब दाह संस्कार कर दें, या उनके बॉडी को जला दिया, चाहे किसी भी तरीके से उनके बॉडी को क्या किया जाता? नष्ट किया जाता। मतलब ये कि वही कह रहा कि इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य जो था वो अंत्येष्टि कार्यक्रम था। अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब ये अंतिम संस्कार करना। अभी भी जो है ये समाज में अभी भी हमारे यहाँ चलता है कि पहले के जो हमारे जो पूर्वज, हमारे दादाजी जो है वो डेथ कर गए तो या तो उनको जमीन में दफना दिया जाए। ये धर्म के अनुसार थोड़े से बच गए ने। धर्म के अनुसार अलग अलग धर्मों में अलग अलग हिस्से से होता है, अलग अलग तरीकों से होता है। हिंदू धर्म में क्या होता है कि ले जाकर बॉडी को जला दिया जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार बॉडी को क्या कहता है तो ये कब्रिस्तान में नीचे दफना दिए जाते हैं। और ईसाई में जो होता है कि इनको बॉक्स में डाल करके और नीचे दफना दिए जाते हैं। ओके, तो यही कह रहा है, समझ में आया? तो इस समय के जो मानव के सबसे प्रमुख जो कार्यक्रम था वो कौन था? अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि का मतलब अंतिम संस्कार करना होता है। ओके, चलिए, तो अब कह रहा है कि इस काल के मानव के अस्थि, देखिए इस काल के मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ था। ओके, प्रतापगढ़ के, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड के, प्रतापगढ़ के सराय महादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। मतलब ये कि मानव के जो अस्थि पंजर है, मानव का जो अस्थि पंजर है वो अस्थि पंजर प्रतापगढ़ जो यूपी में पड़ता है ना, यूपी में, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, हमारे बिहार से सटे राज्य उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी में एक जगह है, एक छोटा सा गांव है और गांव का नाम है प्रतापगढ़। ओके, वो गांव का नाम क्या है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के पास एक सराय नहर थी उसे। ओके, और इसी सराय नहर था महादहा नामक एक जगह छोटा सा नहीं होता है गांव, ग्रामीण क्षेत्र टाइप पे, तो ग्रामीण क्षेत्र महादहा नामक एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर इस मानव के अस्थि पंजर का अवशेष मिले। क्या मिले हैं? अवशेष मिले। तो लगभग हमारे यहाँ मध्य पाषाण काल में इतना ही सारे टॉपिक थे। ओके, तो जैसे कि आपको बता दें कि हमने पूरा पाषाण काल को इसके पहले ही खत्म कर चुके। मध्य पाषाण काल के बारे में आपको अभी बता दिए। आगे जो हमारी होंगी वो नव पाषाण काल की क्लासेस होंगी और इसके बाद हमारा ताम्र पाषाण की काल होगा। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ के खत्म करेंगे। फिर हमारा आएगा प्रागैतिहासिक, इस तरीके से खत्म होगा। फिर हमारा आएगा क्या? आधैतिहासिक। उसके बाद हमारा आएगा ऐतिहासिक। तो सबसे बड़ा जो पीरियड चलेगा, सबसे बड़ा जो समय चलेगा वो ऐतिहासिक चलेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा जानकारियां थी ये इतिहास के पहले भाग की, और दूसरे भाग प्राक ऐतिहासिक की, और दूसरे भाग जो है आदि ऐतिहासिक, उसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऐतिहासिक में आपका आएगा वो आधुनिक भारत, विश्व, जो भी हो। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक बात नहीं भूलिएगा कि इसके पहले का जो टॉपिक है ये पूरा पाषाण काल के बारे में, और इतिहास क्या है, इतिहास के पिता कौन है, इतिहास किसे कहते हैं, बहुत सारे टॉपिकों पर बहुत सारी चर्चा, हमने बातों पर चर्चा की है। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दिया गया, उसको देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।